तो माँ को इसका क्या फ़ायदा है? माँ को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो है ना, एक तो बच्चे और माँ की एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। बाकी सबसे पहली खुराक माँ का दूध है। पहले 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। हमारा ये वीक है, इसकी जो थीम है इसमें है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट। तो अल्लाह पाक का कलाम कहता है, तो मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है कि हम इस पर अमल करें और अपना फ़र्ज़ ऐन निभाएं। की बात हुई, कोलोस्ट्रम वो वाला दूध है जो पहले 24 से 48 घंटे के अंदर आता है। उसका कलर जो है वो तकरीबन उसमें गोल्ड की टिंज होती है और घना होता है। मदर फीड जो नॉर्मल है उससे तकरीबन 3 टाइम ये घना होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। वेस्ट में इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है और इसकी अफादियत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बढ़िया उन्होंने रिसर्च की और सब कुछ की। बॉन्डिंग वहाँ पे कम होती थी, हमारी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती थी अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग कितनी कम होती जा रही है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, बॉडी टेम्परेचर माँ का और बच्चे का जो टच है ना, उसके साथ जो मिल्क की कंपोजिशन है ना वो चेंज हो जाती है। अगर बच्चे को टेम्परेचर उसका एलिवेट हो रहा है तो मदर मिल्क की कंपोजिशन उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। उसकी कंपोजिशन में ऐसी एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी, ऐसी कंपोजिशन ऐसे एंटीजेंस उसमें आ जाएंगी कि जो बॉडी में जाके उसके लिए उसकी एंटीबॉडीज़ बनाएंगे कि उसके वो टेम्परेचर को डाउन करेगा। एज ऑलवेज एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑन योर बोर्ड सर। आप के साथ हम कोलैबोरेट करते हुए ये जो हफ्ता है ब्रेस्ट फीड का 1 to 7 अगस्त, इसमें हम अपने HR के लिए जो हमारे सेमिनार्स होंगे, जो अवेयरनेस होगी, उसके लिए भी हमारी जो HR है वो आपके साथ इन कोलैबोरेशन होगा। और इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट मैसेज हम अपने HR को, अपने HR के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक जरूर डिसेमिनेट करेंगे। वंस अगेन मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये एक अच्छा मैसेज सोसाइटी के अंदर जरूर रेप्लिकेट करेंगे, खुसूसन जो हमारे मीडिया के लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिटी के अंदर दें ताकि हम मीरपुर और अल्टीमेटली पाकिस्तान में इस चीज को प्रमोट कर सकें। जो आज का मौजू है इस पर वो आगाह, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे आने वाली नस्ल के लिए जो है वो बिल्कुल उसी तरह आगाही रखती हैं जिस तरह हमारे डॉक्टर साहबान रखते हैं। सेमिनार हमने क्यों रखा कि माँ की दूध की अहमियत और अफादियत, उसकी हमने आगाही मुहिम शुरू करनी है। ये उसकी जो अवेयरनेस है कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, टेक्निकल चीज़ें आपको इन्होंने बता दी हैं। सागी नज़ीर, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़। नाज़रीन, माँ के दूध की क्या अहमियत है, क्या फ़ायदे हैं उसके, और एक मकामी होटल पे एक सेमिनार मुनक्कद किया गया जिसमें DHO फ़िदा हुसैन भी मौजूद हैं और तमाम लेडीज़ हेल्थ वर्कर। मैडम, आज बताइएगा कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सेमिनार मुनक्कद किया, इसका मकसद क्या था, माँ के दूध की अहमियत क्या है, ये हमारे लोगों को थोड़ा सा बताइएगा, और जो वालिदैन हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया है। आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन गाइनिंग एंड ऑप्स, डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर। आज जो सेमिनार करवाया गया है, बेसिकली मकसद इसका ये है कि लोगों को, जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि उन्होंने आगे स्प्रेड करना है ये मैसेज, और जो हमारे बाकी भी मेहमान थे उनको ये बताना है कि माँ का दूध क्यों ज़रूरी है। तो एज़ फार एज़ द गाइनिंग डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न कि हम माँ की जो मदर के लिए जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या इम्पोर्टेंस है दूध की, तो हम कहते हैं कि जो ही बच्चा पैदा हो तो आधे घंटे के अंदर माँ की छाती के साथ लगाया जाए। जो ही बच्चा माँ की सक्शन शुरू करता है दूध पीना, तो एक ऐसा हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जिससे बंद हो जाती है, और अगर ब्लीडिंग बंद होगी तो इसका मतलब है कि माँ में खून की कमी नहीं होगी और वो हेल्दी और एक्टिव रहेगी और बच्चों को सही संभालेगी। और एक छोटी सी और बात, छोटी सी तो नहीं, बहुत बड़ी बात है, मगर छोटा, अगर माँ का दूध आप फीड करवाएगी मदर, तो उसको 3 किस्म के कैंसर से प्रिवेंशन मिलेगी, छाती के कैंसर से, बच्चेदानी के और अंडेदानी के कैंसर से। तो ये आप देख लें कि कितनी एक सिंपल चीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और उसके लिए कोई उसको एक्स्ट्रा तगदो नहीं करनी पड़ती। तो बच्चे के फ़ायदे के साथ साथ माँ को भी इस चीज़ के फ़ायदे होंगे। हैदर है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ पीडियाट्रिक्स में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में। आज यहाँ पे WHO, यूनिसेफ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के ज़ेरे तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया गया, यानी माँ के दूध की अफादियत को उजागर किया गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ का दूध नवज़ायदा बच्चे के लिए फ़र्स्ट वैक्सीन की हैसियत रखता है और इसको पिलाने से इमीडिएटली बच्चा बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। इसलिए पैदाइश के आधे घंटे के अंदर अंदर तमाम माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों को दूध स्टार्ट करवा दें। माँ का दूध पिलाने से माँ और बच्चे के दरमियान बॉन्डिंग बढ़ती है,
इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर माँ अपने उसी बजट के अंदर अपने बच्चे को मुकम्मल न्यूट्रिशन दे सकती है। उसका बच्चा मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया, पेट की बीमारियों, डायरिया और इन चीज़ों से बच सकता है। और फ्यूचर में जब वो बच्चा बड़ा होता है, इन बच्चों में शुगर, ब्लड प्रेशर और एलर्जीज़ और अस्थमा का इंसिडेंस आम पॉपुलेशन की निस्बत कम हो जाता है। मैं सबसे पहले तो यूनिसेफ और WHO को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके तावन से आज का ये जो माँ के दूध के हवाले से आगाही का प्रोग्राम था, मैं सबसे पहले DHO साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज का ये सेमिनार का एहतमाम किया और फिर ये लेडी हेल्थ वर्कर तक जो कोई ये आगाही प्रोग्राम था, जिन्होंने हमारे इस सोसाइटी में, इस माशरे में जिन्होंने काम करना और माँ को ये आगाही देनी है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए कितना मुफीद है और माँ की बचत जो है वो उसमें कितनी ज़्यादा, उसके फ़ायदे कितने हैं। वो बहुत सारी बीमारियों से, कैंसर से, डायबिटीज़ से, बाकी इशू से जो है वो एक माँ जो है वो बचती है और बच्चे को जो कितने फ़ायदे हैं इससे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चा रिश्तों से जुड़ा रहता है, माँ से मोहब्बत का वो एक कहते हैं ना कि एक दिन की जो माँ की खिदमत है उसका बच्चा सारी ज़िंदगी लगा रहे तो वो उससे ला नहीं दे सकता। तो ये आज का मुकामी होटल में सेमिनार मुनक्कद किया गया। आज हमें भी माशाल्लाह बड़ी मालूमात मिली है इस वाले से। DHO फिदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेमिनार मुनक्कद किया गया और इसमें काफ़ी सारी मालूमात जो हमें भी नहीं थी आज मिली है। तमाम आपकी जो है लेडीज़ हेल्थ वर्कर है वो माशाल्लाह गली मोहल्लों में जाके काम करे, तो मज़ीद इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ये तो एक एक्टिविटी थी कि हमने एक सेमिनार का इनकाद किया जिसमें 2 स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर्स को बुलाया जिनको आपने भी सुना और एडमायर किया और हमारे नॉलेज में भी इजाफा हुआ। बेसिकली मकसद हमारा था पूरा होगा जब हर माँ तक ये मैसेज पहुँचेगा, हर सिर्फ माँ तक नहीं हर बाप तक भी मैसेज पहुँचेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस हफ्ते में को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें एक तो एक्टिविटी ये थी, इसके अलावा वॉक्स भी हम करवाएंगे मुख्तलिफ जगहों पे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा हेल्थ सेशंस होंगे। जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं तकरीबन हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में मौजूद हैं, तो वो वहाँ के छोटे छोटे हेल्थ सेशंस करेंगी कि जिसमें 10-15 ख़वातीन को इकट्ठा करके तो उनको वो इसके इम्पोर्टेंस बताएंगी। और ये सोशल मोबिलाइजेशन और हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक दिन का काम नहीं है या एक हफ्ते का काम नहीं है, ये तो कंटिन्यूस जारी रखने की इसकी ज़रूरत है। और जिस तरह मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि इसमें हर बंदे ने अपना अपना रोल प्ले करना है। देखें इसमें बच्चे की सेहत के आपने कितने फ़ायदे सुने, माँ की सेहत के कितने फ़ायदे सुने, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी है जी कि 2 साल बच्चे को माएँ अपना दूध पिलाएं। और चौथी जो चीज़ है वो इकनॉमिक्स, आपके जो माशी हालात हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। ये बताइए ये कितने दिन का सेशन है? आपकी जो लेडीज़ हेल्थ वर्कर है वो कितने दिन जाएंगी गली मोहल्लों में, लोगों को अवेयरनेस देंगी? देखें ये तो लेडी हेल्थ वर्कर का तो एक रूटीन में काम ही यही है जी कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर 6-7 घरों का विज़िट करें। लेकिन ये जो वीक मनाया जा रहा है ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये एक्सक्लूसिवली जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग पे ये सेशंस होंगे। लेकिन उसके बाद भी लेडी हेल्थ वर्कर तो अपना काम जारी सारी रखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फिदा हुसैन DHO मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जैसे भी हमारी टीमें जाती हैं गली मोहल्लों में तो वालिदैन को चाहिए कि उनके साथ तामन करें और जो फीमेल हैं घर की उनके साथ बातचीत करने का मौका दे ताकि बच्चों की जो माँ का दूध है वो बच्चों के लिए कितना मुफीद है उनको बता सकें। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।